राजापुर गांव की पगडंडियों पर एक बूढ़ा भिखारी रोज नजर आता था। उसका नाम था धर्मा काका। झुकी कमर, फटे कपड़े और हाथ में एक लकड़ी की लाठी। गांव में हर किसी को वो वर्षों से ऐसे ही दिखते आ रहे थे। लोग उन्हें कुछ पैसे या खाना दे देते और वे बदले में सिर झुकाकर आशीर्वाद दे देते। धर्मा काका की जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी, मांगना, खाना और सो जाना। उनके चेहरे पर हमेशा थकावट रहती थी, जैसे जिंदगी की हार मान चुके हों। एक नई यात्रा की शुरुआत एक दिन गांव में शहर से एक नौजवान आया। नाम था राघव। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर था और गांव में एक कार्यक्रम के लिए आया था। कार्यक्रम में उसने कहा, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद को बेबस समझते हैं तो आप बेबस रहेंगे, लेकिन अगर आप मान लें कि आप कुछ कर सकते हैं, कोई नहीं जो आपको रोक सके। धर्मा काका भी दूर खड़े खड़े उसकी बातें सुन रहे थे। राघव की बातों ने उनके दिल में हलचल पैदा कर दी। पहली बार उन्होंने सोचा, क्या मैं सिर्फ एक भिखारी हूं? क्या मैं कुछ और बन सकता हूं? अंदर की लड़ाई और निर्णय, रात को वो सो नहीं सके। उनका मन बेचैन था। वर्षों से उन्होंने खुद को सिर्फ एक मांगने वाला समझा था, लेकिन आज उनके मन में एक नई आवाज थी, धर्मा, तू सिर्फ भिखारी नहीं है, तू बहुत कुछ कर सकता है। सुबह होते ही धर्मा काका ने एक फैसला लिया। अब वो सिर्फ मांगेगा नहीं, कुछ देगा भी। रचनात्मकता और पहला कदम। गांव के बाहर एक पुराना बगीचा था जिसे कोई देखता नहीं था। वहां कुछ जंगली फूल खिले रहते थे। धर्मा काका ने वहां जाना शुरू किया और हर सुबह ताजे फूल तोड़कर एक छोटी सी टोकरियां सजाने लगे। अब जब भी कोई उन्हें कुछ देता तो वे बदले में एक फूल और एक मुस्कान देते। लोग चौंक गए, ये क्या, एक बेकारी फूल ले रहा है? लेकिन ये फूल सिर्फ फूल नहीं थे, वो सम्मान और आभार का प्रतीक थे। धीरे धीरे लोग उन्हें और पसंद करने लगे। कुछ तो खास तौर पर उनके फूल लेने आते। बच्चे उनके पास बैठते, उनकी कहानियां सुनते और फूल लेके जाते। परिवर्तन और पहचान। एक महीने में धर्मा काका की छवि बदल चुकी थी। अब लोग उन्हें भिखारी नहीं, फूल वाले बाबा कहते थे। गांव के सरपंच ने उन्हें पंचायत भवन के बाहर फूलों की एक छोटी दुकान लगाने की इजाजत दे दी। 3 महीने बाद राघव फिर गांव आया। इस बार उसने देखा कि पंचायत भवन के बाहर एक बुजुर्ग फूलों की दुकान चला रहे हैं। मुस्कुराता चेहरा, सजे हुए फूल और उनके पास बैठे हंसते बच्चे। वो हैरान रह गया, ये तो वही धर्मा काका है। राघव ने उनसे पूछा, काका ये सब कैसे हुआ? धर्मा काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, उस दिन तूने जो कहा था ना, सोच बदलो जिंदगी बदल जाएगी, मैंने उसे दिल से लगा लिया। मैंने खुद को भिखारी मानना छोड़ दिया। अब मैं फूल बेचता हूं, लोगों की मुस्कान कमाता हूं। अब मैं मांगता नहीं, देता हूं, और इसी में मुझे असली खुशी मिलती है। नवजीवन और प्रेरणा। आज धर्मा काका राजापुर के सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन चुके थे। गांव के स्कूलों में उनके जीवन की कहानी सुनाई जाती थी। बच्चों को सिखाया जाता, जो खुद को बदल लेता है वो पूरी दुनिया बदल सकता है। धर्मा काका की आंखों में अब चमक थी, चाल में आत्मविश्वास और मन में संतोष। उन्होंने भले ही पैसा ज्यादा ना कमाया हो, लेकिन उन्होंने सम्मान, प्रेरणा और खुशियां जरूर कमाई।